जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि अगर आप कुछ ख़वातीन के साथ बैठे, ख़ासतौर से माओं के साथ बैठे, तो सबसे पहली वो शिकायत क्या करती हैं अपने बच्चों के हवाले से कि बच्चे जो हैं उनकी बात नहीं मान रहे, या ये कहती हैं आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़िद्दी हो गए हैं और कोई भी बात उनसे करो तो वो अलग ही तरीके से रिएक्ट करते हैं और उनसे उस रिएक्ट को इस वक्त जो है ना उन्हें उम्मीद नहीं होती माँ बाप को। लेकिन ये शिकायत हर घर में ही हमको सुनने को मिलती है। क्या वाकई नई नस्ल है या जो छोटे बच्चे हैं वाकई वो ज़िद्दी हो गए हैं, या ये कि हम बतौर वालिदैन ये कहें कि हम उनको कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी वो बात माने, उन पे उनको या कहना चाहिए कि पुश करते हैं कि नहीं आपको हमारी बात मानी, तो शायद वो उसकी वजह से इस तरह रिएक्ट करते हैं। या फिर ये कि हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा माहौल बदल गया है, हर एक के हाथ में गैजेट्स हैं, सोशल मीडिया है, और उससे भी ज़्यादा कि हमारा जो पेरेंटिंग का अंदाज़ है वो कितना बदल चुका है। ये सब बच्चों के लिए जो रवैये हैं उस पर गहरा असर डालता है, या हमारे अपने रवैये जो हैं उन्हें हमें इस वक्त फोकस करना चाहिए कि हम अपने रवैये को बदलें तो बच्चे जो हैं हमारे साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे। ये सारी बातें आज हम जानेंगे और बात करेंगे इस पर। हमारे साथ इस वक्त मोनिका वसानी है। आपको पता है जब भी आती हैं डॉक्टर साहिबा और बात करती हैं तो यही बता के जाती हैं कि पहले पेरेंटिंग पे जो है ना तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज पूछते हैं क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक-ठाक। सुबह खैर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत आप प्यारी कैसी लग हैं? रही हैं। थैंक यू सो मच। और आप भी। और अभी मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। अभी जब आप कह रही थी ना, जब मैंने कहा मैं जिद्दी बच्चों पे बात करूं, हमने कहा हाँ जिद्दी बच्चों पे बात होगी तो जिद्दी वालिदैन भी मुझे लगता है बाज़ दफ़ा है ना। तो ये बताइए क्या वाकई आजकल की जो ये कहते हैं कि हमारी जनरेशन तो ऐसी थी और वैसी थी, लेकिन आज की जनरेशन जो है बहुत वो जिद्दी हो गई है, क्या रियलिटी क्या है इसमें? आपको लगता है कि ऐसा है? ऐसा शायद है भी टू सम एक्सटेंट, क्योंकि अब ये शायद जो है ना वो कंप्लेन बहुत ज़्यादा अब होना शुरू हो गई। इसके बहुत सारे पहलू हैं मानूर। सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले ये है कि जिस तरह का माहौल आजकल हमारे बच्चों के पास है, हमारे पास नहीं था। हम लोग, हमारे माँ बाप हमें स्कूल से लाते थे, सुला देते थे, खिलाते थे, और शाम को वो हमें पढ़ाई के बाद हम बाहर निकल जाते थे, खेलते थे 2-3-4 घंटे, जो भी हमारी फिजिकल एनर्जी होती थी वो हम बाहर जो है खेल खेल के हम फिजिकल एनर्जी अपनी जो है वहाँ पर हम अपनी लगा के और हम आ जाते थे। हाँ, और हमारे माँ बाप बोल बोल के हमें घर में जैसे नहीं खींच के अंदर करते थे और सुला देते थे, ज्यादातर ये होता था। अब क्या है कि बच्चे 24 घंटे जो है वो स्कूल से आते हैं या ट्यूशनिंग जो भी है उनकी, अब तो हर चीज़ घर पे ही होती चली जा रही है ना। अब तो ट्यूशन के लिए भी लोग घर से बाहर भेजना नहीं पसंद करते, बस कहते हैं कि घर पे ही कोई आके पढ़ा ले, बिकॉज क्योंकि माहौल इस तरह का हो गया है, इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि लोग, बच्चे जो है ना वो घर में बिल्कुल कैद होके रह गए हैं। ठीक है, अब उनकी जो जितनी भी सारी एनर्जी, क्योंकि बच्चा है उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, ठीक है, हम उसको नहीं वो कर सकते हैं, तो वो उसकी सारी एनर्जी जो है ना वो माँ बाप के ऊपर फोकस होकर रह जाती है। मतलब वो सारा वक्त वो जो है ना वो वन ऑफ द पेरेंट्स जो है ना वो उसको डील कर रहा होता है। ठीक है, अब जाहिर है उसमें बिहेवियर्स, डिफरेंट किस्म के बच्चे के बिहेवियर हैं, वो उनको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, या वो उनको मतलब उनके साथ उनको डील करना पड़ता है। और 24 घंटे अगर सारा वक्त अगर आप किसी के साथ रहेंगे, किसी भी के साथ भी आप रहेंगे, तो उसके साथ आपके इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी पेरेंटिंग में सबसे बड़ा मसला ये आ गया है कि बहुत फ्रेंडली पेरेंटिंग अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टिल वो डिसिसिव पेरेंटिंग नहीं है हमारी। मतलब हमारे दौर में अभी तक भी ऐसे है कि मेरे अगर वालिद कोई बात कह दें तो उसके आगे हम कोई बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अम्मी से हम फिर भी शायद कोई बात कर सकते हैं कि हाँ नहीं ऐसे कर, लेकिन अगर वालिद साहब हमें फाइनल एक बात कर देंगे नहीं बेटा ये ऐसे होगा, वो प्यार से ही कह दें, तो वो भी हमारे लिए आखिरी वो होता है। अब ये होता है कि अभी आजकल की पेरेंटिंग कैसी है, आजकल की पेरेंटिंग ये है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो उनमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं होता, मतलब इक्वालिटी है, डोमिनेंस उस तरह नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे वक्त हाँ, डोमिनेंट फिगर कोई भी नहीं है, बिल्कुल। और जो है ना बच्चे जो हैं वो उनके अंदर वो चीज़ ख़त्म हो गई है कि भाई पेरेंट्स हैं, उनके पास डिसिसिव पावर्स हैं और वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब वो डिसीजन जो भी हो गया तो उसको अच्छा, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर लेट्स सपोज एक वालिद ने कह दिया कि ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है,
कोई भी चीज है, खिलौना है, जिसपे ज्यादातर इन्हीं बातों पे बच्चे जिद करते हैं, और किन बातों पे, या खाना नहीं खाएंगे उस पे जिद होती है, या डिफरेंट के भी मुझे ये चाहिए, फ्रेंड्स का एग्जैक्टली, या आजकल स्क्रीन टाइम का इशू बहुत ज्यादा है, तो उस पे होगा। तो अब अगर जैसे लेट्स सपोज फादर कह रहे हैं या मदर कह रही, कोई भी एक बंदा ये कह रहा है कि देखो बेटा आपने ये चीज नहीं लेनी है, ठीक है, तो बच्चा ज़ाहिर है जिद करेगा, वो उसके पास यही हथियार है कि वो जिद करेगा, रोएगा, वो अपने आप को इसी तरह एक्सप्रेस करेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। तो क्या होगा कि एक बंदा उसने डिसीजन ले लिया है कि भाई ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, तो जो दूसरा होगा, बच्चा थोड़ी देर जब रोएगा तो जो दूसरा पेरेंट होता है, ज़्यादातर बाप है या माँ है, कोई भी है, या फिर घर में जैसे दादा दादी हैं या कोई भी और लोग होते हैं, तो वो आके इंटरफेयर करते हैं, वो कहते हैं नहीं दे दो या ले दो, या मैं ले देता हूँ, तुम्हारी मम्मा गंदी है, तुम्हारे पापा गंदे हैं, ये मैं लेके देता हूँ तुम्हें, वाली चीजें होना ठीक है, बिल्कुल शुरू से, बचपन से ही, कि भाई बच्चे, अगर माँ ने मना किया कि कैंडी नहीं देनी है, कोई चीज नहीं देनी है, अब बच्चा रोएगा, जाहिर है बच्चा रोएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि बच्चा चुप करके बैठ जाए, वो रेजिस्ट करेगा, दुख हमें भी होते थे, बहुत सारे दुख होते थे, बिल्कुल, वो जाहिर है आपको कोई चीज चाहिए तो आप कुछ ना कुछ तो उसके लिए एफर्ट डालेंगे ना, तो वो बच्चा रोएगा। लेकिन अगर आप जो साथ वाला कोई है, बाप है, कोई भी है, वो ये आके कहे कि नहीं अच्छा चलो छोड़ो, तुम तो सारा वक्त इसको मना करती रहती हो, आओ मैं लेके देता हूं, यहाँ से बच्चा खराब होना शुरू हो जाता है। और ये 1 या 2 दिन, ये बचपन से होता है, ठीक है, ये बचपन से हम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर लेट सपोज माँ ने कह दिया ये चीज नहीं आपको मिलेगी, ठीक है, या आपने फलाने फ्रेंड के घर नहीं जाना, अब बच्चा रोना शुरू करता है, जिद करना शुरू करता है, या अगर आप टीनेजर्स में आ जाएं तो वो थोड़ा जिद करेंगे, क्रैंकी हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, या कोई भी इस तरह का टेंट्रम थ्रो करेंगे, तो जब वो उनका टेंट्रम बढ़ता चला जाता है तो माँ बाप ऐसे लगता है कि वो ब्लैकमेल हो जाते हैं और वो उनकी बात मान लेते हैं। अब बच्चे को क्या होता है, बच्चे ने अब ये देख लिया, ठीक है, कि भाई इस लेवल पे आके मेरे पेरेंट्स जो हैं वो टूट जाते हैं, या वो मेरी बात मान लेते हैं, तो क्या करता है, अगली बार बच्चा आपसे पूछता नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता, वो डायरेक्ट जो है ना उससे शुरू हो जाता है, बेसिकली डायरेक्ट वो रोना धोना, या वो अपनी बात डिमांड करना, या वो अपना लेवल बढ़ाता चला जाता है। ठीक है, अभी डॉक्टर मोनिका आप हमारे साथ ही हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी, आपने जिस तरह, क्योंकि हमने अपने वक्त से कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेरिजन चल रहा है, तो हमारे वक्त में होता था कि घर में जितना बच्चा रहे उतना अच्छा है, सेफ है और अच्छा घर की तरबियत मिलेगी। लेकिन आज के दौर में जब घर में ही बच्चा रह रहा है तो उस पर क्या घर का माहौल या फिर बाहर की दुनिया कौन ज़्यादा ख़राब करिए, इस सब पे बात करते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर मोनिका वासवानी हमारे साथ हैं। बच्चे जिद क्यों करते हैं, घर का माहौल ज़्यादा इस पर असर डालता है या फिर बाहर का माहौल, जबकि बच्चे आजकल घर में ज़्यादा बंद रहते हैं। डॉक्टर मोनिका, मैं यही बात आपसे करी थी कि बच्चे घर में रहते हैं मगर उनके हाथ में ज़ाहिरी बात है सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया बाहर की है, तो क्या ये वजह है कि बच्चा हर बात अगर आपकी नहीं मान रहा है, या हर बात ये कोई बात नहीं मान रहा और नहीं कर रहा है, तो क्या उसकी जिद है या मजबूरी है? उसकी जिद है, मजबूरी भी, मजबूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि उसकी एनर्जी जो है सारी फोकस हो गई है अब घर के अंदर। पहले बच्चे बाहर जाते थे, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलते थे, उनकी सारी एनर्जी जो है उन चीज़ों में फोकस्ड थी ज़्यादातर। जैसे बच्चे जो है, जैसे हमारे दौर के बच्चे थे, तो सारा वक्त बस ये सोचते थे अभी ये गेम खेलेंगे, अभी ये करेंगे, उसने ऐसे कर दिया, उस बच्चे ने ऐसे कर दिया, मतलब छोटी गेम्स होती थी। एग्जैक्टली। और अब बड़ों से दोस्ती करते हैं ज़्यादा। अब जो है, अब प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया है, उस पे ये देख रहे हैं कि बाकी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, और आप जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट लोगों के साथ। बहुत यंग एज में आप जो है ना वो बहुत अजीब अजीब चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए आपकी ज़हनी कैपेबिलिटी भी नहीं होती है और ना ही आपको समझ होती है। ठीक है, आपको ये लगता है कि उसके पास ये है तो मेरे पास नहीं है। लेट्स सपोज छोटा बच्चा, आजकल आपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, मेरी बेटी शुरू ही कहती है कि मुझे आप मम्मा आईफोन लेकर दें। मैंने कहा बेटा मैंने खुद भी नहीं रखा कभी। मतलब उसको क्या पता, 8 साल का बच्चा, उसको क्या पता। हम तो जब इतने छोटे तो हमें तो पता भी नहीं था कि फोन के कौन से ब्रांड्स हैं और क्या है क्या नहीं है।
मतलब आजकल बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा, वो उनके अंदर एक चीज़ आ गई है कि वो सोशल मीडिया की वजह से उनकी सारी जो एनर्जी है वो उन चीज़ों के ऊपर फोकस होके रह गई है। मतलब उनके अंदर कोई वो नहीं है कि वो बाहर जाएं, खेलें या कोई भी चीज़। एक तो वैसे भी हम अलाउ भी शायद नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो नहीं जाते। हाँ, नहीं जाते। वो उनका ये है कि बस हम या तो कोई जो है ना किसी से बात कर लें या कोई हम गेम्स खेल लें, या तो उनकी सारी एनर्जी, या फिर माँ बाप हैं उनको हम हर चीज़ के लिए जैसे नहीं वो करें कि अपनी सारी एनर्जी माँ बाप के ऊपर फोकस कि तुमने ये नहीं किया, तुमने मुझे ये नहीं लेके दिया, उसके पास ये, मतलब अब बच्चों के अंदर भी ये सब चीज़ें आना शुरू, उसकी वजह से एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, अग्रेशन है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर मोनिका, ऐसे में जब ये सूरत हाल हो जाती है और हर घर में इस तरह की कोई ना कोई सूरत हाल है कहीं ना कहीं है, तो क्या बच्चों को डांटना मारना इस चीज़ को ठीक कर सकता है या और बढ़ाता है बच्चे के अंदर ये जिद्दीपना? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, डांटने पे तो मैं मारने की तो मैं बिल्कुल कभी भी हक में नहीं होती, क्योंकि अग्रेशन कभी भी अग्रेशन को वो नहीं करता, और ठीक ज़्यादा है, जन्म देता है एग्जैक्टली। उसको। लेकिन हाँ, मैंने आपसे कहा कि पेरेंट्स का डिसिसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि लेट्स सपोज आप उसके साथ उसको डांटे नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाएं, लेकिन आप उसको एक बात बता दें कि देखो बेटा ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और जब आपने कह दिया नहीं, तो फिर एक तो सोच समझ के बोलने के नहीं, ठीक है, ये सब दोबारा वो फैसला ना बदले। अभी आपने जिस तरह का आपके बड़े जब आ जाते हैं बीच में, तो बदलना पड़ता है फैसला। बिल्कुल नहीं, आप सोच समझ के बोलें कि हर चीज, आजकल तो हमारी आदत है, बच्चा बोलेगा मुझे ये चाहिए, आप बोलेंगे नहीं, पहले आप नहीं कर देते हैं, फिर आप जो है ना, फिर बाद में जब बच्चा जिद करता है फिर आप उसको चीज उठा के दे देते हैं। ये बहुत ही गलत चीज है। भाई बच्चा आपसे कुछ मांग रहा है, आप सोचें वो क्या मांग रहा है आपसे, ठीक है, और फिर आप कहेंगे हाँ भाई देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और फिर आप फैसला करें, ठीक है। आपको ये पता है कि इवेंचुअली लेट्स सपोज उसने अगर कोई खाने की चीज मांगी या कोई भी चीज है, तो आप देखें कि भाई ये हाँ इसको देनी है, मैंने नहीं देनी है। आपको खुद ही नहीं पता कि आप अपने बच्चे के साथ आप बच्चे के साथ करना क्या चाह रहे हैं, तो उसे ना ही पे रखें। हाँ, उसको फिर आप चेंज नहीं करें, बच्चा कुछ भी कर ले। बच्चा कर क्या लेगा वैसे अगर देखा जाए तो, एक छोटा बच्चा है वो क्या कर लेगा? ट्रेनिंग तो आपकी 4-5 साल से शुरू हो गई है ना, 3-4 साल से, तो बच्चा क्या कर लेगा? रोएगा ना, उसको रोने दें। बच्चा एक कितनी देर तक रो बात करने सकता है? लगी थी कि अक्सर ये कहा जाता है ना, बहुत पहले भी हमारी माएँ भी ये कहती थी कि अगर जिद करे कोई बात नहीं, थोड़ी देर हाँ छोड़ दो उसको। हाँ। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें आप कह रहे हैं कि दुनिया, बाहर की दुनिया उनके हाथ में, अंदर ही घर में उनके पास है, तो ये बताएं, तो ऐसे में फौरी प्रैक्टिकल तरीका क्या होना चाहिए पेरेंट्स के पास कि जो बच्चे को जिद से हटा सके उसकी? देखिए, सबसे पहले तो उसको डिस्ट्रैक्ट करें बच्चे को, ठीक है। अगर आपने जैसे लेट्स सपोज वो आपसे कुछ मांग रहा है, आपने कह दिया नहीं बेटा ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है, वो रोएगा जो भी वो करेगा, तो आप बच्चे को उठाएं और उसको आप पहले डिस्ट्रैक्ट करें, डिफरेंट, जैसे बाहर ले जाएं, आप उसको थोड़ा सा घुमा के ले आए, बच्चा है छोटा, आप उससे बातें करें, उसको समझाने की कोशिश करें, उसको बताएं कि भाई बेटा ऐसे नहीं होगा, फिर देख लेंगे, करें, मतलब थ्रू लॉजिकल मीन्स आप उसको समझाएं। बच्चे को सब समझ आती है। आपको लगता है बच्चा क्या समझेगा? आप बच्चे को समझाएं तो सही कि हाँ ये जो चीज़ है ये आपके लिए अच्छी नहीं है, ये आपके लिए, आपको इस तरह ये आपके लिए नुकसान दे। देखिए, बच्चे को अगर आप समझाएंगे, उसकी लर्निंग एज है, छोटे बच्चे जो होते हैं 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स, आपको लगता है इसको क्या मैं समझाऊं, इसको क्या समझ आएगी कि इसके लिए क्या अच्छा है, क्या आप उसको समझाएंगे तो उसको समझ आएगी कि हाँ उसके लिए क्या अच्छा है और उसके लिए क्या बुरा है। बिल्कुल, ठीक है। हो सकता है आपको उसको 10 बार समझानी पड़े वही बात, लेकिन आप ये बताएं कि जो चीज अभी उसके दिमाग में आज गई कि हाँ ये चीज मेरे लिए बुरी है, उसको समझ आ गई अभी इस उम्र में, सही। तो वो सारी जिंदगी वो समझ लें कि एक वो है उसके लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो जिद्दीपन होता है उम्र के साथ साथ जो है वो ठीक हो जाता है, या इसके लिए इलाज ज़रूरी होता है, या ये कहना कि उनको कोई ना कोई थेरेपी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है। अगर तो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ बच्चे तो वक्त के साथ साथ अगर उनकी पेरेंटिंग अच्छी है, वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं और बच्चे समझ जाते हैं चीज़ों को, इफ़ द पेरेंटिंग इज़ करेक्ट, वही बात है। सही। लेकिन अगर तो पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ मारपीट हो रही है या कोई इस तरह की चीज़ है बहुत ज़्यादा, और बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि बच्चों के अंदर थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटी होती है, जैसे नहीं बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं,
तो उन बच्चों के अंदर भी जिद बहुत ज्यादा होती है और वो माँ बाप को बहुत ज्यादा शर्मिंदा करते हैं मुख्तलिफ एग्जैक्टली जगहों पे। बिल्कुल। तो ये है कि अगर ऐसा भी कुछ है तो फिर जाहिर ऑब्वियसली यू हैव टू गो टुवर्ड्स बिहेवियर थेरेपीज एंड ऑल दैट। लेकिन ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें उम्र के साथ फिक्स नहीं हो रही हैं, वो प्रॉपर माइलस्टोन्स नहीं, माइलस्टोन्स का मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल माइलस्टोन्स भी होते हैं कि बच्चा किस उम्र पे उसको क्या चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है, उसको कितना समझदार होना चाहिए। तो ये तो डॉक्टर साहब पहले वालिदैन को समझनी पड़ेगी ये वाली एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें मोर और लेस पता होता है क्योंकि हमने भी एक वक्त गुजारा होता है और हमें पता होता है कि इस उम्र का बच्चा इस तरह नहीं बिहेव करता या ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसे। तो ठीक है, हो सकता है 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, मैं नहीं कहती कि किसी का बच्चा हो सकता है जो वही माइलस्टोन 1-8 साल बाद अचीव कर ले। साइकोलॉजिकल माइलस्टोन्स इस तरह के नहीं होते, लेकिन फिर भी मोर और लेस आपके बच्चे को 8 से 10 साल के बीच में काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, स्टबर्न है और वो जो है और उसकी स्टबर्ननेस बढ़ती चली जा रही है, बिहेवियर ख़राब होता जा रहा है, तो थेरेपी के लिए ज़रूर जाएं। सही। और वालिदैन को क्या मशवरा देंगी? वालिदैन को बस मैं ये एक मशवरा दूंगी, एक तो आप जो है ना वालिदैन जो भी कोई डिसीजन लें उस पे बिल्कुल जो है ना पक्के हो जाएं, बेशक वो गलती बहुत क्यों ना अच्छी हो। आपने बात कही, वो अभी समझाई है ना डॉक्टर साहिबा ने कि भाई अगर नहीं कह दिया ना तो फिर वो नहीं नहीं पे होना बस चाहिए। आप पक्के हो जाएं, आप गलत ही क्यों नहीं है, ठीक है, आपकी बीवी अगर गलत ही ताकि क्यों नहीं उनको है, अंदाजा हो जाएगा कि अगर हमारे वालिदैन ने कह दिया है तो अब ये बात नहीं मानी जा सकती। बस हमेशा नहीं उसी बात पे कहा जाता है जो गलत बात गलत है। और मतलब पेरेंट्स को दोनों को बेशक, और आपको अपने बच्चे के लिए अपने माँ बाप के आगे अगर खड़ा होना पड़ता है तो आप खड़े हो जाए, बिल्कुल ठीक है, कि भाई ये हमारा बच्चा, हम इसको अगर कोई गलत चीज है तो उस पे आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए कि हम इसको मना कर रहे हैं, ठीक है। ये लाड प्यार और ये दिस इज नॉट गोइंग टू, बाद में ये नहीं फिर कहें आप कि आपके प्यार ने आपके लाड ने बिगाड़ दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनिका, आज के प्रोग्राम में आप आई। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आपको कहूंगी कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।